नमस्कार। मैं अभी बैठा हूँ कुंड मंडी में। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह के सच्चे सिपाही डॉक्टर संजय मेहरा मेरे साथ हैं। उनसे मुलाकात कराएंगे कि किस तरह से अब लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह की वो चुनाव के लिए किस तरह से मदद कर रहे हैं, किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और क्या ऐलान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस समय यहाँ पे पधारे हैं। मैं पूरे इलाके की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, राव इंद्रजीत सिंह को फिर से लोकसभा चुनाव के लिए गुड़गांव से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, तो किस तरह आप उनके चुनाव के लिए क्षेत्र में घूम? सबसे पहले तो मैं भाजपा का जो राव साहब को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने उन पे विश्वास जताया है। और पूरा इलाका ये चाहता है कि राव साहब को बहुत भारी मतों से यहाँ से जिताकर देश की सर्वोच्च जो संस्था है उसमें पहुंचाएं, ताकि वो हमारी आवाज जो पहले उठाते रहे हैं उसी तरह उठाते रहें और इलाके की सच्ची सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, खोल बेल्ट माना जाए तो राव इंद्रजीत सिंह का एक कट्टर समर्थक इलाका माना गया है। उसमें राव इंद्रजीत सिंह के बहुत से जो सिपाही हैं आपकी तरह, वो भी लगे हुए हैं। तो आप किस तरह से क्या रूपरेखा बना के जनता के बीच पहुंच रहे हैं उनके चुनाव को लेकर? देखो, पूरा इलाका के लोग लगभग, ये तो राव साहब का गढ़ है, इसमें हर आदमी राव साहब को भारी से भारी मतों से यहाँ से कैसे जिताए उसके लिए प्रयासरत है। उसी श्रेणी में मेरा भी अपनी पूरी टीम के साथ यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से लोगों को राव साहब के साथ जोड़कर भारी मतों को राव साहब से एक्सपोर्ट ब्लॉक से जिताएं। और इसके लिए हम डोर टू डोर प्रोग्राम बनाएंगे, घर घर जाकर लोगों को जो भी काम राव साहब ने, जैसे हमारे इलाके को एम्स दिया है, वो हमारे इलाके की एक नई जीवन रेखा है। इससे बड़ा तोहफा इलाके को दूसरा कोई मिल नहीं सकता। उसके लिए हम राव साहब का धन्यवाद भी करते हैं और इसी बात पे हम सब पूरे इलाके से वोट भी मांगेंगे कि भाई अब की बार फिर से राव साहब को बढ़ाओ, ताकि राव साहब हमारे इलाके के लिए और नई सौगातें लाएं और हमारे इलाके का विकास कराएं। राव इंद्रजीत सिंह ने इस क्षेत्र के साथ साथ दक्षिणी हरियाणा का भी अच्छा विकास किया है और राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा से काफी विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट को जिताते आए। अब आगे विधानसभा इलेक्शंस भी होने वाले हैं, क्या आप क्या चाहेंगे? बावल विधानसभा से भी आपका नाम लोगों की जुबान पर चर्चा बना हुआ है, तो क्या कहेंगे? वो तो राव साहब के आशीर्वाद से ही सब होगा। मैं तो राव साहब का सच्चा सिपाही हूँ, जो उनका आशीर्वाद होगा उस तरह ही मैं अपनी आगे की रणनीति तैयार करूंगा। राव साहब का जो भी मुझे आदेश मिलेगा मैं उसकी पूरी पालना करूंगा। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह आपको भाजपा ला देते हैं तो क्या किस तरह से क्या करेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या विकास के एजेंडे रहेंगे? सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है वो राव साहब के इलेक्शन के ऊपर है कि हम राव साहब को इस लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोटों पे विजय बनाएं। ये जो आपका प्रश्न है ये बाद का है, अभी मैं इस प्रश्न पे आपको कोई खास जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप इलाके में 30 साल से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, इलाके के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, खासकर खोल बेल्ट के। तो खोल बेल्ट के उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप ये स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं? मेरी एक ही अपील है कि अब की बार फिर से राव साहब को भारी मतों से हम यहाँ से जिताएं और वो रात और दिन मेहनत करके इस मुहिम में लग जाए, ताकि राव साहब पहले से भी कई गुना ज्यादा अंतर से विपक्षी कैंडिडेट को मात दे सके। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर संजय मेहरा को। संजय मेहरा राव इंद्रजीत सिंह के सच्चे सिपाही माने जाते हैं और अब राव इंद्रजीत सिंह की जीत के लिए वो प्रचार में जुट गए हैं। मैं दिनेश चौहान, न्यूज अपडेट के साथ।